सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वाले फिगर आपको दिया गया है, गिवन इसमें हमारे पास में है इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, एक सर्कल है सी ओ कॉमा आर, जिसका सेंटर क्या है ओ और रेडियस कितना हो गया आर हो गया। इसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई जो है वो क्या होगा आपका एक्स डैश वाई डैश के साथ में पैरेलल है, आर आर पैरेलल भी है, आर टेंजेंट, आर टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट है, ये पैरेलल टेंजेंट हो गए, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हो गए। उसी तरीके से ए सी भी क्या है, ए सी इज अनदर टेंजेंट, तो ए सी इज अनदर टेंजेंट, ए सी इज अनदर टेंजेंट, ये भी हमने इसमें लिख दिया। चाहो तो एक साथ लिख सकते हो ना, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट और दिस वन इज सिंपल टेंजेंट, ये कहानी है। और सी क्या हो गया, सी हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी उन्होंने दिया है, सी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, हाँ ये लिखोगे तो ठीक है, नहीं भी चलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। नाउ हमको क्या निकालना है, अब इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, ए से ओ को जोड़ा और साथ में बी से ओ को भी इन्होंने ऐड कर दिया। जब इन्होंने ऐड किया तो अभी चाह रहे हैं कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाए 90। टू प्रूव हमको क्या करना होगा, एंगल ए ओ बी को, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। हाँ 90 डिग्री शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और कॉन्ग्रुएंट के बाद में हम ये कहानी बनाएंगे। देखो अब हम इसको कैसे 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये तो सिंपल है, इतना फिगर तो आपको गिवन है, इतना फिगर गिवन है आपको, और साथ में हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहां से O और C को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या है रेडियस भी है, ये भी क्या है रेडियस है ना। अच्छा इनके नाम है, हाँ इसके नाम है, ये हो गया आपके P और Q, P और Q। तो यहाँ आपको आप ये कह सकते हो जैसे ना यहाँ हमने एक लाइन इसमें हम जोड़ सकते हैं, अगर आप इसको जोड़ना चाह रहे तो P कॉमा Q कॉमा C ना, P कॉमा Q एंड C आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं अदरवाइज। अच्छा हमने क्या किया, हमने OC को जोड़ दिया और OC भी क्या है रेडियस ही है, OC भी क्या है रेडियस है। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देखिए यहां एक एंगल आपको मिल गया रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस, और टेंजेंट को जब टच करता है तो 90 डिग्री का एंगल, ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, जहां टच करेगा तो कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके अच्छा इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं, हो जाएगा क्या, हाँ एक साइड और एक साइड, ये दोनों साइड क्या होगी इसमें ना, O से लेकर P, O से लेकर C, दोनों की वैल्यू कैसी होगी सेम, क्योंकि ये सर्कल के क्या है रेडियस है, एक चीज मिल गया, यहाँ एंगल और यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, एंगल कैसा हो जाएगा 90 डिग्री। एक कहानी आई, और कुछ इसमें इक्वल है क्या, हाँ OC भी इसमें इक्वल है, OC भी क्या है इसमें इक्वल है, क्योंकि वो कॉमन साइड आ रही है, तो इसमें आप RHS भी लगा सकते हो, एक नियम में बना। और भी कुछ नियम से हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये साइड और ये साइड कैसे हैं इक्वल हैं, क्योंकि ये रेडियस है, उनके बीच में एक एंगल पड़ रहा है 90 वो इक्वल है। ओके और देखो ये बाहर का पॉइंट हो गया आपका AP और AC क्या बन गए, बाहर वाले पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए क्या है टेंजेंट है, और टेंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, ऐसा भी आप बना सकते हो। साइड एंगल साइड वाला कंसेप्ट है, साइड एंगल साइड भी बना सकते हो, और दूसरा क्या 90 डिग्री वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो। ये क्या बन गया इसका बेस, या परपेंडिकुलर, और एंगल 90 डिग्री, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो भी क्या है इक्वल है, RHS वाला नियम भी लग सकता है। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी इक्वल आएगी, सेम कहानी यहाँ भी होगी, ये दोनों कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, फिर हम इसमें एक लाइन मानकर क्या कर लेंगे इसको, इस पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, फिर उसको मॉडिफाइड किया जाएगा। क्लियर है, हाँ फिर से सुनो, हमारे पास में सर्कल है, सर्कल में इन्होंने कहा कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों टेंजेंट हैं, और कैसे टेंजेंट हैं, ये पैरेलल टेंजेंट है, ऐसे लिखा गया है। फिर उन्होंने कहा कि ए बी एक दूसरा टेंजेंट है, सॉरी माय मिस्टेक, ए सी इज अनदर टेंजेंट, नहीं ए बी है, ये क्या है ये ए बी है, ये हो गया आपका ए बी, सो ए बी इज अनदर टेंजेंट, और इसमें अब हमने लिख दिया पी क्यू सी, ये कैसे हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमको क्या निकालना था, ए ओ बी की वैल्यू को 90 करना है, ये एंगल को 90 बनाना है, इसमें हमने थोड़ा सा फेरबदल किया है, OC को भी जोड़ा है, इतना आपने उससे किया हुआ है। हाँ पहले फिगर बनाए फिर आगे उसको करते हैं।
पैरेलल टेंजेंट हो गए। अच्छा, इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन में एक लाइन लिखना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो वी जॉइन, यहां आपने क्या कर दिया ओसी, आपने साथ में क्या कर दिया ओसी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये आपको फिगर गिवन था, जो गिवन में लिखा गया था वो हमने लिख दिया, जो प्रूव करना है वो भी हमने लिख दिया, और एक्स्ट्रा हमने क्या किया ओ और सी को ज्वाइन किया है। ठीक है, हाँ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम लोग लिखते हैं इस पर प्रूफ पर, यहीं पर को लिख दिया जाए। अब शुरू कीजिए प्रूफ के लिए। तो दो ट्रायंगल आप ले लो ना, तो ये दोनों तरीके से आपके क्या बन सकते हैं पैरेलल बन सकते हैं। एक ट्रायंगल हो गया आपका PAO, तो हमारे पास में ट्रायंगल है PAO एंड दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया CAO, ये दो हमने ट्रायंगल इस पर यूज किए हैं। इसमें पहली चीज ये क्या बनी आपकी OC, जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा, आप ऐसा लिख दो OP, ये बना आपका OP साइड, और यहां से कितना है आपका OC साइड, OC, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये क्या है सर्कल के रेडिया है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। एक चीज। दूसरा OP की वैल्यू, सॉरी एंगल OPA इज इक्वल टू OCA, एंगल OCA, ये क्या हो गए 90 डिग्री ईच, जहां आपको रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 का। ये और ये एंगल ले लिया। अब इसको ले लो PA, जो AP की वैल्यू होगी वही AC की वैल्यू होगी ना। एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है सेम होती है। यहाँ आपको ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसा आप यहाँ को लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट की लेंथ है इसलिए इक्वल है बाहर वाले पॉइंट से। बाय थ्योरम भी लिख सकते हो बाय थ्योरम। तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे ट्रायंगल CAO से कॉन्ग्रुएंट हुआ। ओके, नियम क्या लगा, एक साइड एक एंगल एक साइड, SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें इक्वल होगी, लेकिन अभी हमारा काम क्या है एंगल को इक्वल करना। तो यहां आपको देखो इसमें बना आपका एंगल नंबर 1, इसमें क्या बन गया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया एंगल 2, और ये रीजन क्या है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये बराबर हो गए। ठीक है, अब चाहें तो आप इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकते हैं या सिमिलरली लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहां से क्या लिखा, हमने लिखा सिमिलरली इस ट्रायंगल का नाम ले लो ना OQB, ट्रायंगल OQB, और क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OC, ट्रायंगल OCB के साथ में। और इसमें देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल भी, यहां भी कहानी वही है ना, ये और ये OQ और OC क्या हो जाएंगे रेडियस, OB क्या हो जाएगा कॉमन, इसका यूज करना चाहते हो तो, और यहाँ आपको OCB और OQB कितना बनेंगे 90 डिग्री, और ये भी है इक्वल, ये भी है BC इक्वल टू कितना BQ ना, 4 पॉइंट आपके पास में है। तो हमने इसको सीधे क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट किया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका एंगल क्या बनेगा 3 और इसका एंगल क्या बनेगा 4, वो भी कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 4, इसके लिए भी क्या रीजन रहा CPCT, ये हो गया आपका CPCT। ऐसी कहानी आई। अब देखो लास्ट पॉइंट। अच्छा, ये हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है, AP एक लाइन सेगमेंट हो गया, और इसका जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। सो वी नो, ऐसा हम लोग यहां पर लिख देते हैं वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होता है 180। इसका सम 180 है। हमको जरूरत किसकी है, हमको जरूरत है AOB की जरूरत है। इसके अंदर में 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 को बचा के रखो, 1 और 4 को चेंज कर दो, 1 और 4 को, और 1 को क्या लिखेंगे हम लोग 2, 1 को क्या लिखने वाला है 2, एक 1 को बना दो एंगल 2 और एक 2 को रहने दो, एक 3 को रहने दो, और एक 4 को भी क्या लिख दो 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 180, इनको जोड़ दो। हाँ लीनियर पेयर हुआ, इसको आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं, लीनियर पेयर लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हो, ये बना। अच्छा, ये कितना आ गया एंगल 2 प्लस 2 एंगल कितना आया 3, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, 2 से हमने कॉमन ले लिया, और इसको कितना लिखा 180 डिग्री। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करो, यहां आपको मैं लिख देता हूं, हाँ इस पोर्शन में लिख देता हूं। तो क्या किया 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो कितना बना एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। अब जो हमसे पूछा था
2 और 3 का नाम हमने रख दिया AOB, ठीक है। तो बाकी इसका नाम रख दो, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। आप इसको बना सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? तो यहां से हमने इसको 2 से इसको कैंसिल आउट किया, ये आ गया आपका 90, और 3 और 4 का नाम हमने रख दिया एंगल AOB, और यही हमको चाहिए था। ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी इसमें। नोट डाउन।